जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि निकालने को उसमें देता है। तो इस सबसे पहले हम करते क्या है, हम करते हैं क्रय मूल्य, जो क्रय वस्तुओं की संख्या होती है, ये हुआ हमारा क्रय वस्तुओं की संख्या, माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या, और बटे में विक्रय वस्तुओं की संख्या टोटल गुणे 100। इस ट्रिक में अगर हम ये रखें तो हमारा बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और यदि हमारा प्लस में आंसर आता है तो हमें लाभ होगा, और अगर माइनस में आता है तो हमें होगी हानि। बस इतनी बात इसमें याद रखनी है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। राम जितने रुपए में 20 कलमें खरीदता है उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच देता है। राम को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले क्रय मूल्य की संख्या, तो क्रय मूल्य इसका हमारा क्या है 20। खरीदना मतलब क्रय मूल्य और बेचना मतलब विक्रय मूल्य। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से समझाती आ रही हूँ कि खरीदना मतलब क्रय मूल्य और बेचना मतलब विक्रय मूल्य। हानि मतलब माइनस और लाभ मतलब प्लस। तो सबसे पहले क्रय वस्तुओं की संख्या हमारी क्या है, ये हमारी 20। फिर विक्रय वस्तुओं की संख्या 15 बेच देता है, ये हमारी होगी विक्रय संख्या। ठीक है, तो माइनस का 15 और बटे फिर विक्रय वस्तुओं की संख्या 15 गुणे में 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 20 में से 15 गया 5 बटे 15 गुणे में 100। 5 तिहाई 15, 100 बटे 3। जब आप 100 को 3 से भाग देंगे तो आपका आएगा 33 1/3 का, और ये हमारा प्लस में है इसलिए इस पे होगा लाभ। अगर हमारा माइनस पे होता तो हमको होती हानि। तो ये हमारा आंसर निकल आया। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप इस ट्रिक से करते हैं तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश ने जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं खरीदी उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं बेच दी। खरीदी मतलब क्रय मूल्य, बेच दी मतलब विक्रय मूल्य। रमेश का लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं जिस ट्रिक से हमको लगाना होता था। वो क्या है, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या और बटे में विक्रय वस्तुओं की संख्या। अब टोटल में गुणे 100। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट रख के सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है। तो हमारी क्रय वस्तुओं की संख्या क्या है, 25 वस्तुएं खरीदी मतलब क्रय मूल्य। तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह पे 25 लिख देते हैं, माइनस विक्रय मतलब बेची, तो बेची 18 वस्तुएं, तो यहाँ हम अपना 18 लिख देते हैं। और फिर विक्रय वस्तुओं की संख्या, तो यहाँ भी हम 18 लिख देते हैं और गुणे में कर देते हैं 100। 25 में से 18 घटाएंगे तो हमारा आएगा 7 बटे 18 गुणे का 100। अब हम इसको काट लेते हैं। जैसे आप, चलिए आपको 2 से काट के दिखाते हैं। ये 2 पंचे 10, 1 0 50, 2 9 18। ये हमारा कितना हो गया, इसको इससे गुणा करेंगे, 7 5 35 और ये 1 0, 350 बटे 9। अब इसको हम फ्रैक्शन में अपना चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब ये सीधे कटेगा नहीं। तो हमारा आएगा 38.9%, और ये प्लस में इसलिए ये लाभ आएगा। अगर माइनस में होता तो होती हानि। अगर ये फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आ रहा है तो मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बता दिया था कि हम इसको चेंज करके कैसे लिखते हैं। तो आप वो लेक्चर जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किसी चीज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
रमेश ने जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं खरीदी उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं बेच दी। खरीदी मतलब क्रय मूल्य, बेच दी मतलब विक्रय मूल्य। रमेश का लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। जिस ट्रिक से हमको लगाना होता था वो क्या है, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या और बटे में विक्रय वस्तुओं की संख्या और टोटल में गुणे 100। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट रख के सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है। तो हमारी क्रय वस्तुओं की संख्या क्या है, 25 वस्तुएं खरीदी। खरीदी मतलब क्रय मूल्य, तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह पे 25 लिख देते हैं। माइनस विक्रय मतलब बेची, तो बेची 18 वस्तुएं, तो यहाँ हम अपना 18 लिख देते हैं। और फिर विक्रय वस्तुओं की संख्या, तो यहाँ भी हम 18 लिख देते हैं और गुणे में कर देते हैं 100। 25 में से 18 घटाएंगे तो हमारा आएगा 7। 7 बटे 18 गुणे का 100। अब हम इसको काट लेते हैं। जैसे आप, चलिए आपको 2 से काट के दिखाते हैं। ये 2 2 पंचे 10, 1 0 50, 2 9 18। ये हमारा कितना हो गया, इसको इससे गुणा करेंगे, 7 पचे 35 और 1 0, 350 बटे 9। अब इसको हम फ्रैक्शन में अपना चेंज कर लेते हैं क्योंकि अभी ये सीधे कटेगा नहीं। तो हमारा आएगा 38.9%। और ये प्लस में, इसलिए ये लाभ आएगा। अगर माइनस में होता तो होती हानि। अगर ये फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आ रहा है तो मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था कि हम इसको चेंज करके कैसे लिखते हैं। तो आप वो लेक्चर जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किसी चीज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा। आप चाहें तो इसका फार्मूला लिखिए जिस ट्रिक से मैंने बताया, ना चाहें तो आप सीधे बिक्री मूल्य और इसमें से ये माइनस लागत मूल्य करके और इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं तुरंत। अगर आप चाहें तो पूरा लिख के सॉल्व कर सकते हैं। मैं पूरा लिख के आपको दिखाई दे रही हूँ। चलिए लिख लेते हैं अपना फार्मूला जिससे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे में विक्रय वस्तुओं की संख्या और ये गुणे में 100। तो विक्री मतलब हमारा क्या होता था, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा है विक्रय मूल्य। लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिक्री 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य, ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। 15 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ क्रय मूल्य हमारा दे रखा है 15, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 12 और विक्रय मूल्य नीचे 12 गुणे में 100। अब कितना आया, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आएगा, 12 गुणे 100। अब हम इसको काट लेते हैं। अगर आप इसको चाहें तो 4 से सीधे काट सकते हैं। मैं इसको 2 से ही काट के दिखाती हूँ आपको। 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 1 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 25 और 3 से 3 कट गया, तो ये हमारा आया 25 और ये प्लस का है इसलिए 25% हमें क्या होगा, लाभ होगा। इसका हमारा लाभ निकल आएगा 25%। ये इसका आंसर है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 16 मेजों की लागत मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। फिर वही पहले देख लेते हैं क्रय वस्तुओं की संख्या। हमारी क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है, 16। अब मैं इस पे आप फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, सीधे बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 16 मेजों की लागत मूल्य
ये लागत मतलब क्रय मूल्य 12 में जो कि विक्रय, ये हमारा हो गया 12 क्या विक्रय मूल्य, तो 16 माइनस 12 और नीचे हम लोग लिखते हैं 12 अपना विक्रय मूल्य गुणे में 100। 16 में से 12 घटाएंगे आपका 4 आएगा गुणे में 100। अब इसको काट लीजिए, 4 तिहाई 12, 100/3 तो 33 सही 1/3% लाभ होगा। 33 सही 1/3% लाभ, ये इसका हमारा आंसर निकल आएगा। आप चाहें तो ये वाला फार्मूला लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप हर बार क्वेश्चन लगाएंगे और भूल जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन था और कैसे लगाना था। इसलिए मैं इतनी बार ये फार्मूला लिखती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए, और आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप सीधे यहाँ पे 16 और ये 12/12 गुणे 100 तुरंत सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। एग्जाम होने से पहले आप इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको एग्जाम हॉल में ये फार्मूला ना लिखना पड़े। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये कौन सा टाइप है और इसका शॉर्ट कैसे लगेगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। 400 नींबुओं का लागत कीमत 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो इस पर लाभ का प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, और ये टाइप ऐसा है जो यूपी टेट के साथ साथ कई एग्जामों में पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट टाइप माना भी जाता है। ठीक है, तो 400 नींबुओं की लागत कीमत, अब हम इसे अपना शॉर्ट ट्रिक के टाइप से ही कर लेते हैं। जैसे कि 400 नींबू लागत कीमत है और 300 बिक्री मूल्य हमारा कितना है 320/320 गुणे में 100। 400 में से 320 घटाएंगे तो हमारा आएगा 80। 80/320 गुणे में 100। सबसे पहले आप एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए। चलो 8 32 मतलब 8 100 के 32। 8 से 32 को काटेंगे तो 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और 4 से आप 100 को काटेंगे तो 25 चौको 100, 25% इसका हमारा लाभ निकल आएगा। ये थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक। इस ट्रिक को लगा के आप अपना क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होने पर। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आपका क्वेश्चन जल्दी नहीं सॉल्व होगा। इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।